तो क्लास आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कोई भी चीज जब हमें गुड्स सेल और परचेज करना पड़ता है ऑनलाइन, तो वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है, जिसमें आपकी फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल होती है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद ई कॉमर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमर्स. So commerce is what exactly when we are purchasing something from the currency or by exchanging something is known as commerce. प्रीवियसली आप लोगों को मैंने बताया था कि कॉमर्स में पहले के टाइम पे, अगर मैं बात करूं एंशियंट टाइम पे, जब हम लोग बहुत छोटे थे या नहीं भी थे, उस टाइम पे जब करेंसीज आपकी नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम पे लोग जब आपस में कोई चीज एक्सचेंज करके अपना काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल गेहूं के बदले में आटा लेना या गेहूं के बदले में चावल लेना, मक्का लेना एंड ऑल दैट, तो वो हमारा आपका आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहलाता था। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स से ही कॉन्सेप्ट राइज हुआ था आपका कॉमर्स का। बट आफ्टर सम टाइम जब करेंसीज, पेपर करेंसीज और आपकी मेटल करेंसीज मार्केट में आई, तब आपकी उन करेंसीज की वैल्यू स्पेसिफाई करके आपकी फिनिश गुड मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, आपका बना हुआ तैयार किया हुआ सामान। जैसे कि हम अगर हम खेतों में फसल उगाते हैं, तो जब वो फसल तैयार हो जाती है मार्केट में बिकने के लिए या यूज करने के लिए, तो वो हमारे फिनिश गुड कहलाते हैं। या कपड़े से जब आपने कोई ड्रेस बना दी, तो वो आपकी फिनिश गुड वर्ड जो यूज किया जाता है कि अब आपका सामान बिकने के लिए तैयार है, तो उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड। तो उसकी एक इनिशियल अमाउंट लगाकर उसको मार्केट में सेल आउट करने के लिए लेके जाया जाता है, तो वो आपका कॉमर्स का पार्ट कहलाता है। और इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स। अब आता है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि दोनों में आपका, एक में आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप फिजिकली इन्वॉल्व होकर कोई सामान परचेज करते हो, और ऑनलाइन में आप ऑनलाइन किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करके आप सामान परचेज करते हो। दैट मीन्स कि सेल और परचेज दोनों में कॉमन है, बट डिफरेंस क्या है कि एक जगह पे आपको पेपर करेंसी या अपनी करेंसीज को फिजिकली देना पड़ता है, ठीक है, और एक जगह पे आपका पेपरलेस करेंसी, दैट मीन्स कि आपका जो भी अमाउंट आपका होगा वो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके आप अपना ऑनलाइन ट्रांसफर करके आप अपने सामान को अपने पास डिलीवर करा सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस और कॉमन थिंग मैंने आपको बता दी है आपकी कॉमर्स के, ट्रेडिशनल कॉमर्स में और ई कॉमर्स में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स थोड़ा एडवांस में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन वी विल मूव टू ई कॉमर्स। अगर बात ट्रेडिशनल कॉमर्स की जाती है, दैट मीन्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टाइम ऑन शॉपिंग। आपने मार्केट विजिट की, मार्केट में आप सामान खरीदने के लिए गए, आपने 4 घंटे पूरा मार्केट सर्वे किया, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान को फिजिकली 4 4 5 5 दुकानों से देखा, और उसके बाद तसल्ली करने के बाद सामान आप परचेज करते हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेडिशनल कॉमर्स, जिसमें टाइम की रिस्ट्रिक्शन रहती है। टाइम की रिस्ट्रिक्शन मतलब कि 10 बजे के बाद आपको मार्केट नहीं ओपन नहीं मिलेगी। अगर आपको इमरजेंसी में कोई सामान चाहिए होगा, देन यू हैव टू वेट कि आपको नेक्स्ट मार्केट जब 10 बजे खुलेगी, 12 बजे खुलेगी, आपको उस टाइम का वेट करना पड़ेगा, देन यू आर गोइंग फॉर परचेजिंग योर थिंग्स। ठीक है, या आपको मार्केट के ओपन होने के बाद ही आप कोई चीज परचेज कर सकते हो। ठीक है, किसी कोई एक्सचेंज करना है, इमीडिएटली कोई चीज लेनी है, तो आपके पास ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। ट्रेडिशनल कॉमर्स में अगर आप मार्केट में गए हो, अगर आपको भूख लगी, देन आपको जो अमाउंट आपका सामान के लिए लेना के लिए आपने इकट्ठा किया था, वही सामान में से आपको फिर पैसे अमाउंट निकालने पड़ेंगे, ताकि आप अपना कुछ खाने पीने का सामान भी ले सकते हो। दैट मीन्स कि जो अमाउंट जिस आइटम के लिए आपने इकट्ठा किया था, उसमें से भी आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ती है, राइट। ये चीज होती है जब आप लोग मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जाते हो, कि मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है कुछ खा भी लेते हैं, सामान भी ले लिया, यहाँ से पसंद नहीं आया दूसरी शॉप पे चले गए, फिर आपने ट्रायल किया, पसंद आ गया, आपने ले लिया, एक की जगह दो चीज ले ली, ऑफर्स में आई थी। ये चीज करते हो आप सभी की सभी, राइट और रॉन्ग? कोई बताएगा आप में से मुझे, जी। ये चीज करते हो ना आप लोग? यस। यस मैम। ये सारी चीजें किसके अंदर कहलाती है, आपकी ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर कहलाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स में 24/7 अवेलेबल। आपके पास वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स पे आप कभी भी जाकर
चाहे आपको शॉपिंग का आपको दिन में टाइम नहीं मिला है, तो आप रात को अपनी वेबसाइट्स की पे जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको दुकानों के पे खड़ा नहीं होना पड़ता, तो आपको डायरेक्टली अपने अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स कि कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतने बजे शॉपिंग करनी है या आपको फिजिकली जाके ही शॉपिंग करनी है। आप अपने एसेसरीज अपने साइज के अकॉर्डिंग है जो भी आपने परचेज करना है, आप ऑनलाइन जाकर पेमेंट करके उसे अपने घर पे होम डिलीवरी करवा सकते हो, ताकि आपका फिजिकल जाना बच जाए। ठीक है, आपके टाइम की वैल्यू, आपकी जो प्रीशियस टाइम की वैल्यू है उसको यूटिलाइज आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपके पास आप वर्किंग हो और आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि 24/7 अवेलेबल होने के कारण आपकी जो ट्रेडिशनल कॉमर्स था उसकी वैल्यू दिन पे दिन डाउन होती चली गई। क्यों होती चली गई? ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर एक शॉपकीपर के पास एम्पल ऑफ थिंग्स होती हैं जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता। और अगर कोई ऑनलाइन स्टोर चला रहा है तो उसको सिर्फ 1 या 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको वो कहीं से भी अपना काम कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे अपनी खुद का स्टोर ओपन करना है तो मुझे पहले वहां पे प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जीएसटी नंबर तो आपका दोनों में कॉमन है, आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको एक स्पेस चाहिए कि आपके पास कोई भी कस्टमर आके बैठ के आपके सामान को देख सके। अगर आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो या अगर आप कोई भी नॉर्मल मेट्रो शॉप्स भी ओपन कर रहे हो आपके सामान परचेज करने की, तो आपके पास प्रॉपरली शेल्फ वगैरह होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर बिलिंग के लिए आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल होना चाहिए, सॉफ्टवेयर उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए, स्टॉक चेकिंग अवेलेबल होनी चाहिए, एक दो तीन आपकी हेल्पिंग हैंड होनी चाहिए जो टाइमली आपके स्टोर्स को ओपन करे और सारी चीज को मेंटेन करे। तो कोई चीज पसंद नहीं आई है या डैमेज है उसको भी सारी चीजें आपकी अलग से मेंटेन कर ली जाए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में। तो आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स में प्रॉफिट जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स। क्यों? ई कॉमर्स आप घर से अपने घर पे अपने रूम में बैठ के भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। आपके लिए आपको उसके लिए जीएसटी नंबर लेना है, पर आपको उसके लिए अलग से कोई शॉप परचेज करने की जरूरत नहीं है या आपको रेंटेड शॉप लेने की जरूरत नहीं है। आप घर से भी अपने घर के एड्रेस पे भी जीएसटी लेकर कंपनी रजिस्टर करके भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आपको अपने सामान के चेकिंग करने के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउ, एंड आपको कोई सैलरी भी पे करने की जरूरत नहीं है उनको। ठीक है, उसमें आपका सेविंग्स जो है और जो प्रॉफिट होता है थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। आपको कोई स्पेसिफाइड टाइम पे बैठना नहीं पड़ेगा कि हाँ जी आपको सुबह 9 से रात के 10 बजे तक अपने स्टोर से बैठना है। ई कॉमर्स के अंदर आप 24/7 कभी भी अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो। आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपको वहां पे बैठना बैठना है। आप अपने घर से अपने और काम के साथ साथ भी अपने बिजनेस को चला सकते हो। तो ये आपकी कॉमन, ये सब आपकी बहुत ही ज्यादा जो बेसिकली कह सकते हैं मेन डिफरेंस है आपके ट्रेडिशनल कॉमर्स में और ई कॉमर्स में। नाउ द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर अबाउट ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चंस राइज होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो आपको आई थिंक ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स का डिफरेंस समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर इन केस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो। ट्रेडिशनल कॉमर्स का सिर्फ यही नहीं है कि शॉप से सामान खरीदना है या बेचना है, ये सब ही मैटर नहीं करता। पहले के टाइम पे आपके मम्मी पापा बैंक में पैसे जमा करवाने जाते थे। सुबह गए, 2-3 घंटे 3 बजे लाइन लंबी थी, वेट करते रहे, किसी ने जेब काट ली, बहुत सारी चीजें होती है, पैसे निकल गए। ठीक है, बैंक में पैसे जमा कराने की लाइन बहुत लंबी थी, विड्रॉल करवाने की लाइन लंबी थी, चेक जमा करा के उसको भी कैश कलेक्ट करके लेके आने की लाइन लंबी थी, फिर आते टाइम बहुत सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी कि भी कैश लेके चल रहे हैं तो कोई छीन ना ले, कोई चोरी ना कर ले। ठीक है, या आप लोगों ने कह सकते हो कि रेलवे की टिकट्स बुक करनी थी, पापा सुबह सुबह गए हैं कि टिकट्स की लाइन में लंबी लाइन लगी होती है, तो टिकट के लिए लाइन खड़े रहो, फिर वेटिंग करो कि वेट करो अपने टर्न की कि अवेलेबल है या नहीं है। फिर पता चलता था कि पूरे दिन आपने टिकट परचेज करने के लिए गए आप पर्टिकुलर डेट की और आपको टिकट ही नहीं मिली क्योंकि टिकट सारी सोल्ड आउट हो गई थी। ऐसी प्रॉब्लम राइज होती थी पहले जब आप कोई भी चीज टिकट बुकिंग करने के लिए जाते थे या फिर रेलवे रिजर्वेशन के लिए जा रहे थे या फिर आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते थे, या बिजली का बिल। ठीक है, लास्ट डे बिजली का लास्ट डे है, बिजली का बिल पे करना है और देख रहे हो वहां पे जाके कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है,
धूप में खड़े हो, परेशान हो रहे हो, 2-3 घंटे के बाद नंबर आ रहा है आपका। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी ट्रेडिशनल कॉमर्स में, आप लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने फेस की होगी, आपने तो नहीं, आपके पेरेंट्स ने फेस की होगी। बट नाउ अ डेज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो, अपना बिल पे कर देते हो ऑटो पेमेंट ऑप्शन से। कोई स्कूल की फीस भरनी हो, कॉलेज की फीस भरनी हो, या फिर आज की डेट में मेट्रो का रिचार्ज कराना है, तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। देयर आर एम्पल ऑफ एप्स जिनके थ्रू आप अपने टिकट्स भी ऑनलाइन ले सकते हो और अपना ट्रैवल कर सकते हो। दैट मीन्स आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है कि आप घंटों घंटों लाइन में लग के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम की प्रीशियस वैल्यू राइज हो गई है। ठीक है, अपने टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं आज की डेट में। ठीक है। थंब स्कैनिंग, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके थर्मल स्कैनिंग, आई स्कैनिंग, फेस स्कैनिंग, ये सारी स्कैनिंग्स वगैरह होती है जब हम ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी कंपनी है जो कि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन करती है ऑनलाइन, वो प्रॉपरली चेक कर सके कि यस यू आर द ऑथेंटिकेट पर्सन टू 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 डू दैट वर्क, और आप अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। ओटीपी से वेरिफिकेशन होती है, टू वे प्रोसेस। ओटीपी होते आता है फोन पे कि आप वेरीफाई कर रहे हो कि यस कि आपका यही है, आपका इतना अमाउंट आप पे कर रहे हो, कंफर्म है, तो आपने ओके कर दिया ओटीपी डाल के, ट्रांजेक्शन पिन डाल के, और आपकी पेमेंट कट जाती है। पहले आपके पासबुक मेंटेन करवाने के लिए भी आपको लाइनों में लगना पड़ता था, पर नाउ अ डेज आपको वो काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी सारी पासबुक भी आपकी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आप वहां से अपनी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि यस आपने किस दिन क्या खर्चा किया है, ताकि आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम आज की डेट में करते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया है। कोई डाउट किसी को किसी इस टॉपिक में? नो क्लास? मैम। नो मैम। Okay, now we will move to the actual topic which we have to study today is e-commerce. तो आपका सबसे पहले आपको ई कॉमर्स के बारे में मैंने आपको एक अवेयरनेस दे दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स के बारे में बताया। नाउ इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। यस। ओके। तो आप लोगों ने ट्रेडिशनल कॉमर्स के बारे में लिख लिया या अभी नहीं लिखा है कुछ क्लास और कॉपी में? मैंने अभी जो आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स के बारे में बताया, ये कॉन्सेप्ट पूरा, क्या आपने ये लिख लिया है अपनी क्लासों कॉपी में या नहीं लिखा है, या आप वेट कर रहे हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग में से आप लिखेंगे? क्लास, आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जो मैं जिस टॉपिक को जिस ऑर्डर में आपको करवा रही हूँ, आपको अपनी क्लास वो कॉपी में या अपनी होमवर्क कॉपी में, आफ्टर कंप्लीटिंग योर HTML वर्क, ये सारा जो कंटेंट है मैं जिस ऑर्डर में करवा रही हूँ, आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने आपको ई कॉमर्स की डेफिनेशन कराई है, देन यू हैव टू फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। तब मैंने आपको ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बारे में बताया है, तो फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो लिखना है अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है, ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है, और जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं यू हैव टू एलोबरेट दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है। अपनी क्लास वर्क कॉपी में ऑर्डर लिख लीजिए कि आप जो अपने नोट्स बनाओगे तो आपको किस ऑर्डर में बनाने हैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ये चीज आपको? वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने का मेन जी मैम। पर्पज है ताकि आपको पता हो कि आपके स्टेप्स कैसे आपने फॉलोअप किए हैं। और मैं कोई सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप में अपलोड नहीं करने वाली। आपको अपनी वीडियो देखनी है, वीडियो में जो चीज को मैंने एम्फिसाइज किया है जिस ऑर्डर में, आपको उसी ऑर्डर में अपना कंटेंट को लिखना है अपनी होमवर्क कॉपी में। और मैं आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी क्लास वो कॉपी भी चेक करूंगी। टुडे इज 15th। 15th को मैंने आपका ई कॉमर्स स्टार्ट किया, तो मैं 15th की डेट में जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आपके की पॉइंट्स आपकी क्लास वो कॉपी में लिखे होने चाहिए। और ये जो डिटेल्स बता जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, ये सारा कंटेंट आपका होमवर्क कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए विद डेट। ओके, नाउ वी मूव्स टू अ टॉपिक ई कॉमर्स। Okay. So what is the e-commerce is exactly electronic commerce, और e-commerce is buying and selling of goods and services. अब आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सेलिंग ऑफ गुड्स क्लियर हो गया, कोई भी चीज जो आप सामान आपको खरीद या बेच रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है? आपका
ई कॉमर्स कहलाता है। अब आगे सर्विसेज मीन्स व्हाट। यहाँ पे सर्विसेज वही वर्ड यूज किया, तो कौन बताएगा आप में से सर्विसेज क्या होती हैं? ओम, आप बताएंगे सर्विसेज क्या होती है? मैम मैं बताऊं? हाँ जी, आप बताइए वर्षा। मैम सर्विसेज मतलब यही होगी जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे वेब सीरीज वगैरह आती है सर्विसेज अगर मैं बात वो। कर रही हूँ बेटा, मैं आपका बात नहीं कर रही हूँ आपकी एग्जैक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ। सर्विसेज मीन्स व्हाट, आपकी यहाँ पे नेटफ्लिक्स या आपका प्राइम की बात नहीं हो रही है वर्षा, यहाँ बात हो रही है आपकी बाइंग एंड सेलिंग्स। गुड्स मतलब आपकी फिनिश आइटम्स जो आप बेचने के लिए मार्केट में लेके जा रहे हो या वहां से खरीद के लेके आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्रेसेस, आपके खाने के सामान वगैरह, आपकी दालें वगैरह, जो सारी चीजें जो हमें हम लोग परचेज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के लिए। गुड्स का मतलब वो होता है। सर्विसेज मीन्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो गई, टिकट्स बुकिंग हो गई, सारी आपकी सर्विसेज होती हैं। बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करना ऑनलाइन, ठीक है, कोई भी चीज जो पेमेंट से मोड से रिलेटेड होती है वो आपकी सर्विसेज कहलाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके मैम। Okay. So e-commerce is what exactly? Buying and selling of goods and services over the internet. The concept is clear to you, everyone. E-commerce can be conducted on computers. ई-कॉमर्स का जो भी काम हम लोग करते हैं, परचेजिंग करना, सेल्स करना, हमें उसके लिए क्या 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 कौन कौन से डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। या तो हम कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं, टैबलेट्स के थ्रू कर सकते हैं। आज की डेट में स्मार्टफोन सबके कॉमन हो गए हैं, क्योंकि कोविड के बाद से स्मार्टफोन की पब्लिसिटी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो गई या कोई भी चीज परचेज करना, सेल करना हमारा ऑनलाइन अवेलेबल था, तो सारी फैसिलिटी आपके स्मार्टफोन पे अवेलेबल थी। या फिर और भी कोई और डिवाइसेस जो स्मार्ट डिवाइसेस हो। स्मार्ट में जहां पे आप इंटरनेट की हेल्प से कोई भी एप्स को इंस्टॉल करके ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, इसलिए उनको स्मार्ट डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और कोई भी कंपनी जो है आज की एक कंपनी नहीं है, कोई भी आपकी कोई भी प्रोडक्ट की आप इमेजेस लेकर अपलोड अपडेट करके अपनी कंपनी चला सकते हो और उसमें अपने गुड्स को सेल आउट कर सकते हो। तो देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स। और मैंने आपको कहा था कि आप लोगों की जब आईटीआई खुल जाएगी तो आप लोगों को एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है रिगार्डिंग ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स। उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बीच में ही समझा रही हूँ ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो कि आपको आईटीआई में आके एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। बेसिकली इट्स नॉट ए एक्टिविटी, इट्स अ टास्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कि आपको खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका होलसेल क्या होता है, वेयर हाउसेस क्या होते हैं, क्योंकि ये टर्म्स होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। ठीक है, आपकी रिटेल शॉप्स क्या होती है, होलसेल शॉप्स क्या होती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, होलसेल से सामान परचेज करके रिटेल में बेचना है। और आपको ये देखना है कि उसमें आप कितना प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। अब बेचने के लिए बोलो कि मैम हम कहाँ बेचेंगे, तो आपको वो चीज अपनी क्लास के अंदर सेल आउट करनी है। तो कोई भी जब हम कॉमर्स की बात करते हैं बेटा जी, तो हम सबसे पहले एक मार्केट सर्वे करते हैं कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि सारा काम ही जो ई कॉमर्स के अंदर होता है वो आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। मार्केट में जिस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जो सेलर्स होते हैं वो उसी सामान को रखते हैं ताकि अपने सामान को वो खरीद और बेच सके। ठीक है, तो ई कॉमर्स के अंदर भी उन्हीं उन आइटम्स को रखा जाता है जिनकी मार्केट में डिमांड हो, जिसमें हमें स्टॉक कम करना पड़े। स्टॉक मतलब कि अपने पास इकट्ठा करके रखने की जरूरत ना पड़े कि हमने एक जगह से गए दूसरी जगह पे जाके बेच दिया और बीच में हमने अपना प्रॉफिट कम कमा लिया। होलसेलर क्या होते हैं, होलसेलर प्रोडक्ट देते हैं बल्क में, रिटेलर उनको सिंगल सिंगल पीस बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने आसपास की दुकानों से सामान खरीदने जाते हो तो वो आपकी रिटेल शॉप्स होती है, जहां पे आपने एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी या चार क्वांटिटी जितनी भी आपको लेनी है आप वो परचेज करते हो। बट होलसेलर क्या करता है, जब वो अपनी मेन कंपनी से सामान उठाता है तो वो बल्क में उठाता है,
कि आपने सपोजिंगली एक साबुन आप लेने जाते हो, तो आप शॉप पे जाते हो कि भैया मुझे तो एक ही साबुन की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे आप एक साबुन दे दो। तो वो आपकी रिटेल शॉप्स हो गई। पर जहां पे बोलते हो ना कि हाँ जी 50 पैकेट पैक कर दो साबुन के, या 100 कर दो, 100 का बंडल तैयार कर दो। जब हम बल्क में कोई चीज परचेज करते हैं तो वो हमारे होलसेल होता है। होलसेल में आपका रिटेल से अमाउंट सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप बहुत सारी चीजें एक साथ, एक ही आइटम बहुत सारी क्वांटिटी में परचेज करते हो। और रिटेल में आप सिंगल आइटम परचेज कर रहे हो, तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है। तो आपकी जो एक्टिविटी होगी क्लास के अंदर, वो मैं आपको बाकी बातें क्लास में समझाऊंगी। बस इतना आपको हिंट दे रही हूँ कि उसमें आपको मार्केट सर्वे करना है, मार्केट की रिक्वायरमेंट या अपनी क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सामान परचेज करना है होलसेल के रेट में, और उसको रिटेल में आपको सेल आउट करना है। ठीक है। तो अब हमारा आता है कि मेन बेनिफिट क्या है आपका ई कॉमर्स का। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा ई कॉमर्स का क्या होता है? कन्वीनियंट और इफिशिएंट वे निकालना, ताकि आप बिजनेस कर सको और कंज्यूमर को या कस्टमर को एक कंफर्ट जोन में अपना सामान बेच सको। किसको नहीं चाहिए होगा कि घर बैठे उसको सामान मिल जाए? अगर आपको मार्केट घूमने की बजाय आपको, आपने सिर्फ किसी को फोन पे बोला कि हाँ जी ये सामान, सपोजिंग आप लोग देख ही लो ना, पहले आपका, आप लोग मार्केट जाते थे सब्जी लेने के लिए, ढाबे पे गए, रेस्टोरेंट में गए, खा पी के आ गए। आज के डेट में क्या है? स्विगी है। आपने स्विगी कर दिया, आपके घर पे खाना आ गया। ठीक है, डिलीवर कर दिया। डिलीवरी के चार्जेस भी आपके बहुत ही मिनिमल होते हैं, कि आपके बहुत कम अमाउंट होता है। तो आप इजिली, आपको वो इफेक्ट नहीं करता आपकी पॉकेट को। ठीक है। ये चीज करते हो कि आपने रात को 11 बजे कुछ खाने का मन था, आपने कुछ ऑर्डर ऑनलाइन कर दिया और मंगवा लिया। पहले ही फैसिलिटी थी? नहीं थी। पहले आपको उसी टाइम में, कि हाँ जी 10 बजे आपकी रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, तो उससे पहले आपको फौरन जाके खा के आ जाना है। एक टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी। आज की डेट में कंडीशन नहीं है ये चीज। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कि आपके पास एक कन्वीनियंट और इफिशिएंट वे है अपना बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। चाहे आप उसमें परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक घर में कंफर्ट जोन में आप अपना बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है। इसलिए हमारे स्मॉल बिजनेसेस ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं आफ्टर ई कॉमर्स, क्योंकि लोग घर बैठे भी अपना काम भी, स्टार्ट बिजनेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। चाहे वो शॉपिंग करना हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो, इन्वेंट्री मैनेज करना हो, लोग अपने फोन पे आज की डेट में सारे काम कर रहे हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं ई कॉमर्स के जो आपको पता होना चाहिए। ई कॉमर्स इज व्हाट एग्जैक्टली? बाइंग एंड सेलिंग, बेचना और खरीदना, सामान का और सर्विसेज प्रोवाइड करना इंटरनेट पे। ये आपका क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इट इज कंडक्ट ओवर कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अदर डिवाइसेज। ये आपको मैं समझा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बीन परचेज थ्रू ई कॉमर्स टुडे। हम कुछ भी सामान आज की डेट में परचेज कर लेते हैं ऑनलाइन पे ई कॉमर्स के थ्रू पे। ठीक है, विदाउट एनी बैरियर। हमें कोई बैरियर्स की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें मार्केट जाना पड़ रहा है, तो पहले अपना आसपास की मार्केट में के लिए पहले आप लोग घर से निकल रहे हो, फिर आप वहां पे जा रहे हो, फिर हम सामान खरीद के लेकर आ रहे हो, पूरे दिन लगा रहे हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको डिस्काउंटेड रेट में आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाती है, जो रिटेलर्स के रेट में होती है। ई कॉमर्स कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रिक और आपका मोटरल स्टोर्स थ्रू से सम बिजनेसेस चूजन टू मेंटेन बोथ। आपके ई कॉमर्स सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट क्या है? कि जब आपको लाइनों में लग के या आपको दुकानों के बाहर स्टोर्स पे खड़े होके अपने आप रेट ऑफ परचेज कर रहे हो और आपको डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है, तो ई कॉमर्स के थ्रू आप डिस्काउंट भी दे सकते हो अपने कस्टमर्स को, और उनको और भी बेनिफिट देके मार्केट कैप्चर कर सकते हो। E-commerce operates in several market segments, including business to business, business to customer, customer to customer, and customer to business. ई कॉमर्स के बाद में हमारे टाइप्स क्रिएट किए गए हैं कि हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, और वो किस टाइप का बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम स्पेसिफाई करते हैं उसके टाइप्स के अंदर, कि हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। हम कंपनी से कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी से कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर से कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर से गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को दे रहे हैं, या गवर्नमेंट से कस्टमर को दे रहे हैं। जो भी सर्विसेज हमारी हम प्रोवाइड करते हैं वो आपके ई कॉमर्स के टाइप्स में होते हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है।
आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको ई कॉमर्स क्या होता है। जी मैम। ओके। सो ई कॉमर्स के अंदर हमारा क्या हो गया, सेल्स एंड बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। बट इसके अंदर हमारा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे कुछ आपके वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर टारगेट हम टीजीटीज बोलते हैं, वो स्पेसिफाई होते हैं, जिसके अंदर हमें रिटेलर्स के थ्रू आपके सामान को या आपके ऑफर्स प्रोवाइड करके हम अपने सामान को बेच सकते हैं। अच्छा, आप में से किस किस बच्चों ने आज तक ऑनलाइन शॉपिंग की है, किसी ने की है? अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, कहीं ना कुछ परचेज किया है? जी मैम, सबने की होगा ऐसी। नहीं करा ना, आप लोगों ने सबने किया हुआ है? यस नो मैम। मैम। यस यस मैम। मैम। मैक्सिमम ने किया हुआ देर। है। ओके। आपने जब ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी थी ऑनलाइन शॉपिंग की, और कौन सी ऐप से की थी? बताइए बेटा जी। मैम फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी। ओके, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फ्री डिलीवरी? आपको अपने सामान को मैम लेने के लिए दुकान टाइम पे जाना सेविंग। नहीं पड़ता, आपके पास आपके घर तक आपका सामान आ जाता है, और पेमेंट कुछ देना टाइम नहीं सेव। पड़ता। टाइम से, दैट मीन टाइम मैनेजमेंट भी होती है। और मैम बोलो वाइड बच्चे। वैरायटी मिल जाती है। हाँ जी। मैम वाइड वैरायटी मिल जाती है। ओके, वैरायटी मिल जाती है। और और कुछ? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको ऑफर्स मिल जाते हैं, डिस्काउंट मिल जाते हैं, जो कि आपके नॉर्मल रिटेल शॉप पे नहीं मिलते। मानते हो इस चीज को? 50% ऑफ में आप यस सामान मैम। परचेज कर रहे हो, 60% ऑफ में कर रहे हो, तो आपको वहां पे आपके डिस्काउंट्स के लिए बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। ये चीजें होती हैं। जी मैम। ओके। और कोई चीज ऐड करना चाहोगे? जी बच्चे, बताइए और क्या चीजें आप लोगों ने देखी है ऑनलाइन शॉपिंग की, और क्या एडवांटेज है? और कोई एडवांटेज मैम नहीं है? 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। 24 आवर्स अवेलेबल होता है, 24/7। आप कभी भी किसी भी टाइम पे अपने सामान की रिक्वायरमेंट डाल के अपना पेमेंट कर सकते हो। देयर आर टू ऑप्शंस आर अवेलेबल, आइदर पीओडी, पेमेंट ऑन प्रोडक्ट ऑन डिलीवरी, और या कैश ऑन डिलीवरी उसको हम बोलते हैं, या फिर आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आपको कैशबैक मिलता है, दैट मीन्स वहां पे भी आप अपना कुछ ना कुछ अर्न कर लेते हो, राइट? तो अगर हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि 1960s में फर्स्ट टाइम एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट राइज किया गया था कि यस, ई कॉमर्स हम कुछ ये कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज कर सके। सबसे पहले ये चीज डेटा एक्सचेंज और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज में ही यूज किया गया था, जिसका आपका फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर पढ़ा था। 1960s में जब कंप्यूटर आपकी नेटवर्किंग स्टैब्लिश हुई थी, जिसका फर्स्ट था डेटा एक्सचेंज करना, मैसेजेस, ईमेल, आपका पेजर्स का यूज करके मैसेजेस को भेजना, ये आपका सबसे बड़ा काम था आपका ई कॉमर्स का। ठीक है। ई कॉमर्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट वहीं पे राइज हुआ था कि जब आपके डेटा एक्सचेंज हम लोग करते थे, मेल भेजना या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, उसको विद इन अ सेकेंड्स एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए आपका जो मोड यूज किया गया था, नेटवर्किंग, उसी को आपका ई कॉमर्स का बेस माना गया था। धीरे धीरे आते आते आपका ट्रांजेक्शन्स करना, आपके 1994 में आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स आपकी प्लेस की गई थी, जिसमें आपकी सीडीज परचेज करना, सीडीज बेचना, ये सब चीजें रिटेल शॉप पे आपकी नेट मार्केटिंग वन के नाम से इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है।
उसके बाद धीरे धीरे और भी कंपनीज राइज हुई, जैसे अलीबाबा हो गई, अमेजोन हो गया। आपके जो घरों के सामान को बेचना और खरीदना स्टार्ट कर दिया था। दैट मीन्स कि सबसे पहले जब 1960s में आपकी ट्रांजेक्शन हुई थी, वो आपकी डेटा की हुई थी, कि शायद से मैम ने आपको बताया भी होगा नेटवर्क की हिस्ट्री के अंदर, आई डोंट नो, मैम ने आपको क्लियर किया होगा कॉन्सेप्ट कि नेटवर्किंग का राइज कैसे हुआ था, कैसे वर्ल्ड वॉर में आपका नेटवर्क का कॉन्सेप्ट राइज हुआ था, लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था, कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कौन से एरिया में किसका कैप्चर हुआ है, कोई मैसेज देना है मिलिट्री बेस पे। तो वो सारी चीजों के लिए आपका फर्स्ट डेटा एक्सचेंज जो हुआ था, वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हुआ था, जिसको बाद में ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है। फिर धीरे धीरे आज की डेट में सिर्फ पहले तो मेल्स भेजने के काम में या किसी को इनविटेशन भेजने के लिए हम यूज करते थे आपका इंटरनेट का। नाउ डेज फिर हमने घर के छोटे मोटे सामान में पहले बड़े बड़े सामानों को, जैसे फ्रिज वगैरह, फिर आपके हाउस होल्ड आइटम्स जो हमें घर के सामानों के लिए बेचने के लिए यूज किए जाते हैं डेली डे टू डे लाइफ में, उनको यूज किया था। फिर डायरेक्टली होलसेल से परचेज करके उसको रिटेल में बेचने का काम आपका अमेजोन ने किया था। अमेजोन फॉर सबसे बिगेस्ट आपका ई कॉमर्स साइट है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑफर्स, डिस्काउंट्स और आपको फैसिलिटी मिलती है आपकी डोर टू डोर डिलीवरी। डोर टू डोर मीन्स कि घर के दरवाजे तक डिलीवरी का काम भी आपकी अमेजोन करती है, कि आप ऑनलाइन परचेज कीजिए, आपको कोई एडिशनल पे नहीं करना है। ठीक है, उसी अमाउंट में जो आपने सामान परचेज किया है, उसी अमाउंट में आपको आपका सामान आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। इन केस कुछ रिटर्न होता है तो वो आपके घर से पिकअप होगा, आपको पर्टिकुलर टाइम पे जाकर आपको अपने सामान को बेचने की या वापस रिटर्न करने की या एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सामान एक्सचेंज भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो ऑनलाइन। अगर कोई डैमेज हुआ तो आप डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज है जो कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। कन्वीनियंस 24/7 अवेलेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आज की डेट में सारे मैक्सिमम जितने भी स्टोर्स हैं वो ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट कैप्चर कर लें। क्योंकि किसी के पास आज की डेट में टाइम नहीं है कि वो फिजिकली 10 दुकान पे जाके सामान खोल के देखकर एक सामान परचेज करके लाए, तो डायरेक्टली क्या करता है, ऑनलाइन जाकर अपना सामान परचेज कर लेता है। इंस्टेड ऑफ किसी को मॉल घूमने का शौक हो, और, वो बात अलग है। पर नाउ डेज मैक्सिमम लोग अपना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ताकि अपने टाइम को सेव कर सके। और ठीक है मैम एक आप। बेनिफिट और भी हो सकता है इसके अंदर, हाँ जी। कि ऑनलाइन शॉपिंग का एक बेनिफिट और भी हो सकता है कि हम रिव्यूज चेक करके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस, हम कर सकते हैं। है ना मैडम? जी। ठीक है। और ई कॉमर्स सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप कम से कम अमाउंट में भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको अपना रेंट, इंश्योरेंस, बिल्डिंग क्लेम, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीजें देनी पड़े। ई कॉमर्स को आप अपने घर बैठे अपने रूम से बैठ के भी अपने कंपनी चला सकते हो, उसके लिए हमें कोई सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। पहले के डेट में क्या था कि आपको सारी चीजें पहले कोई एरिया देखना पड़ता था कि हाँ जी मार्केटिंग के लिए कौन सा एरिया अच्छा है, कितने बाय कितने का है, कितना रेंट पे करना पड़ रहा है, कितना उसका बिजली का बिल आएगा, मुझे कितने वर्कर रखने पड़ेंगे, हर एक चीज का हिसाब रखना पड़ता था। पर नाउ डे जब आपको घर से स्टैब्लिश करना है, तो इन चीजों की कॉस्टिंग जो थी वो हमारी कट जाती है और वो हमारी प्रॉफिट में काउंट हो जाती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। कोई भी अपना लिमिटेड अमाउंट से अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है और चेक कर सकता है कि हाँ कि वो बिजनेस कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। लिमिटेड, अब इसके एडवांटेजेस आपको पता चल गए हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज के। डिसएडवांटेज में क्या है कि लिमिटेड कस्टमर सर्विस, अगर आपको अगर आपने ढंग से अपने आप को स्टैब्लिश नहीं किया या ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए, तो आपके पास स्टार्टिंग में कस्टमर्स कम आएंगे। ठीक है। कोई भी आपका बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑनलाइन के अंदर हमारे पास आइटम शिफ्ट करने में, आपके डिलीवर करने में अगर आपने टाइम लिया तो आपके पास रिटर्न्स ज्यादा आ जाएंगे। जैसे आपका मीशो में क्या होता है कि आपके रिटर्न ज्यादा होते हैं जब क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो कस्टमर्स अपने रिव्यू डाल के आपके रिटर्न्स रिटर्न ज्यादा बढ़ा देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आपका सामान परचेज कर रहे हैं। ठीक है। इनएबिलिटी टू टच द प्रोडक्ट, कोई भी चीज टच नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ फिजिकली नहीं, आप सिर्फ उसको इमेज में देख कर ही आप उसको परचेज कर देते हो, तो आप उसकी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं कर पाते कि यस कि वो अच्छी है कि नहीं है। आपको एप्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि आप ऐप डालोगे तभी आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज है आपकी ई कॉमर्स के।
ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? नो मैम। बच्चे कोई डाउट? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? तो आज आपको क्या करना है, अपनी यस मैम। होमवर्क कॉपी के अपनी क्लासवर्क कॉपी के अंदर अपने पॉइंट्स तो लिख लिए होंगे जो मैंने आपको बताया है। ये वीडियो में अपलोड भी कर दूंगी जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर ई कॉमर्स के अंदर ई कॉमर्स की डेफिनेशन, फिर ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, फिर ई कॉमर्स में दोनों में कंपैरिजन, फिर ई कॉमर्स की डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री जो मैंने आपको समझाई है, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस किसके, ई कॉमर्स के, आप लोग अपनी आज की डेट में कॉपी में लिखेंगे। मैं अभी आपको कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, बट आपको ये अपना काम कंप्लीट करना है एज अर्लीस्ट, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैं टॉपिक बहुत स्लो चल रही हूँ, ताकि एक दिन में सारा टॉपिक खत्म नहीं कर रही हूँ, इसलिए स्लो चल रही हूँ ताकि आप लोग चीजों को समझ सको। होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई सभी को। यस मैम। जी मैम। किसी को कोई डाउट? यस यस मैम, किसको डाउट है?